हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रोजगार विद पूनम चैनल पे आप सभी का स्वागत है। कैसे हो बच्चों सब? उम्मीद है अच्छे होगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होगे। देखो, हमने थोड़ी देर पहले ही एक क्लास ली थी और उस क्लास में मैंने जो टॉपिक पढ़ाया था आपको, उसमें कुछ टॉपिक के बाद आवाज़ आनी बंद हो गई थी। तो मैंने जहाँ तक करवाया था उससे नेक्स्ट मैंने जो करवाया था जहाँ से आवाज़ नहीं आ रही थी, वो वाली क्लास, उसके आगे का कितना मैटर था, उसमें क्या क्या कंटेंट रह गया था, हमारा क्या बच गया था, वो आपको मैं करवा रही हूँ अभी, ताकि आपको पूरी क्लास समझ आए। ठीक है, जो पिछली क्लास है जहां से आवाज नहीं आ रही थी, वो आगे का टॉपिक आपका क्लियर हो सके, तो मैं आगे का आपका जो थोड़ा सा टॉपिक बच गया अभी वो करवा रही हूँ। देखो, हमने पढ़ा था जहां से आवाज आ रही थी, वो पढ़ा था मैंने अनकंडीशनल स्टिमुलस, और एक मैंने बताया था कंडीशनल स्टिमुलस, और एक बताया था अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। ठीक है, ये तीन बातें हम पढ़ चुके थे यहाँ पे। यूसीएस, यूसीआर और सीएस। सीएस मतलब कंडीशनल स्टिमुलस, अनकंडीशनल स्टिमुलस, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। ठीक है, तो देखो, मैंने आपको इस थ्योरी में बताया था स्टार्टिंग में ही, यहाँ पे एस और आर जो यहाँ पे बताए थे, मैंने एक एस बताया था, एक आर बताया था, है ना। स्टिमुलस बताया था, रिस्पॉन्स बताया था। तो घंटी को बज के जो कुत्ते की लार आ रही है, मतलब स्टिमुलस को देख के वो जो रिस्पॉन्स कर रहा है, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, इन दोनों के बीच में जो संबंध बन रहा है, इसीलिए इस थ्योरी का नाम ही अनुबंधन का सिद्धांत है। लगा पता कैसे? इस थ्योरी का नाम है क्या है? अनुबंधन का सिद्धांत है। आपको नेम जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था थ्योरी में, ये बताया था मैंने, एस आर थ्योरी है, अनुबंधन का सिद्धांत इसका नाम, थ्योरी का नाम है, स्टिमुलस इसका नाम है ना, रिस्पोंडेंट थ्योरी इसका नाम है। रिस्पोंडेंट, कुत्ता जब लार टपका रहा है तो वो अपना क्या कर रहा है? रिस्पॉन्स कर रहा है, मतलब वो लार टपकाना उसका क्या है? रिस्पॉन्स है। ऐसे ही यहाँ पे जो आगे का टॉपिक है ना, मैं वो करवा रही हूँ। कहीं सोचो कि मैम ने क्या शुरू कर रखा है ना। जो पिछली क्लास जो बच्चे देखेंगे, पिछली क्लास में से जहां से आवाज आनी बंद हो गई थी, वहां से आगे का मैं करवा रही हूँ। माइक अपने आप ही पता नहीं क्या प्रॉब्लम आई, अपने आप क्या हो गया? बंद हो गया। तो आगे की क्लास चल रही है बच्चों ये। ठीक है, तो एस और आर है। अच्छा, अब देखो, ये कंडीशनल स्टिमुलस था, अनकंडीशनल स्टिमुलस था, अनकंडीशनल क्या है? रिस्पॉन्स है। तो यहाँ पे एस और आर के बीच में क्या बताया गया है? संबंध बताया गया। देखो, अब एक और क्वेश्चन आता है। एक है कंडीशनल स्टिमुलस, अनकंडीशनल स्टिमुलस। जो बच्चा पीछे वाली क्लास देख के आगे इस क्लास को लेगा, उसी बच्चे को ये समझ आएगी। पिछली क्लास का आगे का पोर्शन करवा रही हूं मैं, बार बार ये बातें बोल रही हूं। कहीं सोचो कि मैम कहाँ से स्टार्ट हो रही, उन बच्चों को समझ नहीं आएगी जो बच्चे एकदम से डायरेक्ट इस क्लास को ले रहे हैं ना। जो मेरे प्यारे बच्चों पिछली क्लास देखेगा, उसी का आगे का टॉपिक करवा रही हूँ ये मैं। कंडीशनल स्टिमुलस, अनकंडीशनल स्टिमुलस। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आया था लास्ट टू लास्ट ईयर, कंडीशनल स्टिमुलस है और अनकंडीशनल स्टिमुलस है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है? तो इसमें 5 सेकंड से ज्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए। 5 सेकंड का अंतराल क्या है? मैक्सिमम होना चाहिए। देखो, इसमें क्या कहना चाह रहे हैं, क्वेश्चन ये आया था, कंडीशनल स्टिमुलस और अनकंडीशनल स्टिमुलस में कितने टाइम पीरियड का गैप होना चाहिए, मतलब 5 सेकंड मैक्सिमम होना चाहिए। ये बताना चाह रहे हैं। बेल बजाई, बेल बजाते ही जब आपने खाना दिया, तो बेल बजाते ही आपको खाना देना है मैक्सिमम 5 मिनट के अंदर अंदर, अदरवाइज कोई फायदा नहीं होगा। अगर आप स्टिमुलस और रिस्पॉन्स देखना चाह रहे हो, उनके अंदर संबंध देखना चाह रहे हो, तो 5 सेकंड से ये सीधी सीधी बात में ये कहना चाह रहे हैं, भाई घंटी बजते ही आपको खाना देना है। ठीक है, सीधा सा मतलब ये है। तो वो कितने से ज्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए टाइम में, 5 सेकंड से ज्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब देखो इसके यूजेस कहां कहां है, इस थ्योरी के, इस थ्योरी के यूजेस कहां कहां है? आदत निर्माण में यूजेस, प्रयोग।
आदत निर्माण में। आदत निर्माण में कैसे, देखो आप किसी चीज को सीखते हो, कुत्ते की क्या बन गई थी, आदत बन गई थी, घंटी बजते ही उसको लग रहा था खाना आएगा, ये उसकी क्या हो गई थी, और खाना देखते ही वो क्या कर रहा था, लार टपका रहा था, इसका मतलब उसकी क्या हो गई थी, आदत हो गई थी। ऐसे ही डेली लाइफ में जब आदत किसी भी चीज की हैबिट बनानी हो, आप उस चीज को बार बार उस बच्चे से करवाते रहो या किसी से भी करवाते रहो, जब उस चीज को आप उसके आगे बार बार लेके आओगे तो क्या हो जाएगी, उसकी हैबिट डेवलपमेंट हो जाएगी। हैबिट तो आदत निर्माण है। हमें देखो जो जितनी भी थ्योरीज है ना, ये हमें कुछ ना कुछ सिखा रही होती है, ये हमें कुछ न कुछ बता रही होती है कि मतलब इस ये जो थ्योरी की है, ये एक्सपेरिमेंट किया है, इस एक्सपेरिमेंट का लॉजिक क्या है, ये हर एक एक्सपेरिमेंट हमें ये सिखा रहा होता है। ठीक है, तो इस यहाँ पे भी जो ये थ्योरी करवाई है, इसका आदत निर्माण में काम आता है। ठीक है, अच्छा सेकंड देखो, मैथ्स है, साइंस है, इन सब के डेवलपमेंट के लिए ये क्वेश्चन आते हैं, लिख लेना इसके यूजेस क्या है। मैथ, साइंस, इन सब के डेवलपमेंट के लिए ये थ्योरी काम आती है। ठीक है, आदत निर्माण हो, मैथ, साइंस, इन सब के डेवलपमेंट के लिए क्या है, ये थ्योरी काम में आती है। भ्रम दूर करना हो, ठीक है, देखो नंबर 3 पे है भ्रम दूर करना हो। भ्रम दूर करना कैसे, देखो कुत्ते के आगे, यही थ्योरी का, इस थ्योरी का एग्जाम्पल देखो, जो एक्सपेरिमेंट था, कुत्ते के आगे पावलोव ने क्या किया था, जब वो बेल बजा रहा था तो खाना आ रहा था। ऐसा कुछ दिनों तक किया, लेकिन कुछ दिनों बाद पावलोव ने ऐसा भी तो किया कि कुत्ते के आगे घंटी तो बजा रहे थे लेकिन लार मतलब खाना नहीं दे रहे थे। ठीक है, जब खाना नहीं दे रहे थे तो कुत्ते को भी तो थोड़े दिन बाद समझ आ गया था ना, और उसने लार टपकानी क्या कर दी थी, बंद कर दी थी। उसको ये समझ आ गया था कि अब मुझे खाना नहीं मिलेगा। ऐसे ही ये भ्रम दूर कैसे हो सकता है, देखो आपको जब मान लो कि हमारे आगे से कोई रस्सी टपका दी, रस्सी निकाल दी जाए, रस्सी इस टाइप की है कि जैसे सांप है ना, हमने एक बार उसको देखा और हमारे आगे से निकाल दी, लेकिन हम देख नहीं पाए कि क्या रियल में रस्सी थी, हमने नहीं देखा और हम इस गलतफहमी में रह गए कि सांप था, है ना। लेकिन 2-3 बार हमारे आगे से उस रस्सी को निकाल दिया तो हम क्या सोचेंगे कि भाई ये तो सांप नहीं है, क्या है, ये रस्सी है। तो हमारा क्या हुआ, भ्रम दूर हुआ। इसी टाइप से कुत्ते का भी तो भ्रम दूर हुआ था ना कि बेल बजाने से मुझे खाना नहीं दे रहे हैं, तो उसको पता लग गया था ना मुझे खाना नहीं मिलेगा। तो ऐसे ही जब भी भ्रम से रिलेटेड बात है, भ्रम दूर करने में कौन सी थ्योरी काम आती है, तो थ्योरी काम आती है बच्चों क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। ठीक है, इसीलिए कह रहे हैं कि भ्रम दूर करना हो तो कौन सी थ्योरी काम आती है, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। अब देखो लैंग्वेज की डेवलपमेंट करनी हो, लैंग्वेज की डेवलपमेंट के लिए भी यही थ्योरी काम आती है। लैंग्वेज की डेवलपमेंट करना हो, ये इसके क्या है, यूजेस है। ठीक है, यहां से आवाज नहीं आ रही थी इस क्लास में, आगे की क्लास में, इसीलिए ये करवा रही हूं। ठीक है, उतार लो बच्चों एक बार इसको। अब देखो इस जो ये जो थ्योरी है, इस थ्योरी में कई बार कुछ पॉइंट्स देते हैं। पॉइंट्स मतलब एक इस टाइप का क्वेश्चन आया था मान लो लास्ट पता नहीं 2-3 साल शायद पहले था कि डिस्क्रिमिनेशन कौन सी थ्योरी से रिलेटेड है। मतलब 4 ऑप्शन दे दिया, उनमें से एक ऑप्शन था डिस्क्रिमिनेशन। ये डिस्क्रिमिनेशन है, मतलब की प्रिंसिपल्स अभी मैं बताऊंगी, 4-5 पॉइंट्स बताऊंगी, की फैक्ट्स जो इस थ्योरी से रिलेटेड है। ठीक है, तो वो डिस्क्रिमिनेशन देके 4 ऑप्शन देके उसमें ये पूछा था कि ये पॉइंट जो है ये किस थ्योरी से रिलेटेड है। इस टाइप से क्वेश्चन आता है, वो डिस्क्रिमिनेशन इसी थ्योरी से रिलेटेड था, तो इस टाइप से पूछ रहे थे कि ये किस थ्योरी से रिलेटेड है, किस थ्योरी से। तो आपको वो मैं की प्रिंसिपल बताऊंगी इसी थ्योरी के, और वो भी इंपॉर्टेंट है। आपके एक तो थ्योरी का नाम इंपॉर्टेंट है, ये थ्योरी किसने दी थी, इसके जो अदर नेम है ना वो इंपॉर्टेंट है, ये थ्योरी किसने दी ये भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक क्वेश्चन आया हुआ यूसीएस, सीएस, यूसीआर। मैंने बताया था कंडीशनिंग जहां है वो था घंटी, और अनकंडीशनल क्योंकि खाना
उसके लिए क्या, इसके लिए कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है, अब क्या होगी, खाना आ रहा है और खाने को देख के लार आ रही है, ये सब कुछ क्या है, अनकंडीशनल है। तो CS जो है वो घंटी है और UCS अनकंडीशनल स्टिमुलस है, वो आपकी क्या है, खाना है। और जब खाने को देख के वो रिस्पॉन्स कर रहा है, वो जो लार टपका रहा है वो क्या है, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। तो भ्रम दूर करना हो, लैंग्वेज डेवलपमेंट करना हो, देखो ये 4-5 की फैक्ट्स हैं, उनको और एक बार देख लो। की प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। देखो ये 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं, आपको कॉपी में भी लिखने हैं और आपको अच्छे से अपने बच्चों दिमाग में सेट कर लेने। स्टिमुलस जनरलाइजेशन, ये पूछ लेंगे ये किससे रिलेटेड है, कौन सी थ्योरी से रिलेटेड है। जनरलाइजेशन, उद्दीपक सामान्यीकरण। इसमें क्या होता है, जब कुत्ता खाने को देख के लार टपका रहा था, मतलब स्टिमुलस को देख के हम जब रिस्पॉन्स करते हैं तो उसे बोला जाता है स्टिमुलस जनरलाइजेशन। मैं आपको ये बता रही हूँ, इसका मतलब क्या है, रियल में इसका मतलब एग्जाम में नहीं आएगा, पर मैं आपको वैसे समझाने के तौर पे बता रही हूँ कि समझ आ जाए बात। अदरवाइज आपके एग्जाम में पूछा जाएगा स्टिमुलस जनरलाइजेशन किस थ्योरी से रिलेटेड है। तो जो कुत्ते ने उद्दीपक को देख के जो आप रिस्पॉन्स करते हो, उद्दीपक सामान्यीकरण क्या होता है, जब हम स्टिमुलस को देख के क्या करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक है, अब सेकंड है, ये वाला आया था आपके एग्जाम में, डिस्क्रिमिनेशन। विभेदन मतलब अंतर, दो उद्दीपकों के बीच जो अंतर होता है वो होता है डिस्क्रिमिनेशन। दो उद्दीपक कौन कौन से थे, यहां पे हमने पढ़ा था बच्चों, एक तो थी हमारी घंटी और एक हमारा था खाना। दोनों क्या थे, उद्दीपक थे। जो घंटी थी वो अस्वाभाविक थी और जो खाना था वो स्वाभाविक उद्दीपक था। स्वाभाविक का मतलब नेचुरल था। खाना क्या है, हमारे लिए खाने को देख के हमारे भी मन में क्या आता है, लार टपक नहीं, जो हमारा फेवरेट खाना हो तो हमारे भी तो क्या होता है कि मैं इसको फटाफट खा लूं, स्वादिष्ट खाने को देख, वैसे ही होता है ना लार टपकना। तो वो क्या है, नेचुरल। लेकिन घंटी बजाना कोई नेचुरल चीज नहीं है, वो हमारे द्वारा बजाई जा रही है, तो वो क्या हो गया, अननेचुरल मतलब अस्वाभाविक। तो डिस्क्रिमिनेशन होता है दो उद्दीपकों के बीच अंतर। ये जितने भी पॉइंट्स है ना इस थ्योरी से ही रिलेटेड क्यों है। देखो डिस्क्रिमिनेशन एक वर्ड आई, कैसे हुआ, डिस्क्रिमिनेशन मतलब विभेदन मतलब अंतर। हमारे पास दो उद्दीपक तो कहाँ थे, यही तो थे। एक तो क्या है घंटी और एक क्या है खाना, दोनों उद्दीपक का क्या कहाँ थे, यहाँ थे ना। ऐसे ही उद्दीपक स्टिमुलस जनरलाइजेशन में देखो, एक उद्दीपक सामान्यीकरण में क्या था, स्टिमुलस को देख के रिस्पॉन्स कर रहा था कुत्ता, इसीलिए इसका नाम ये हो गया। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेशन विभेदन क्या हुआ, दो उद्दीपकों के बीच अंतर। अब देखो नेक्स्ट, ये 4 पॉइंट है, इनको याद रखना। एक्सटिंक्शन विलोपन मतलब लापता, गुम। ठीक है, देखो मैंने इस थ्योरी में आपको बताया कि जब पावलोव ने क्या किया था, खाने को देख के जो कुत्ता है घंटी बजा रहे थे और घंटी को बजाते ही खाना आ रहा था, लेकिन कुछ टाइम बाद घंटी बजाते ही खाना नहीं दे रहे थे। तो कुत्ते को ये समझ आ गया था कि घंटी बजते ही मुझे खाना नहीं मिल रहा। तो जो खाना नहीं मिल रहा था उसको समझ आ गया था, उसकी लार टपकनी क्या हो गई थी, बंद हो गई थी। क्या हो गई थी, विलोपन हो गया था उस लार का। तो यही कहना चाह रहे, एक्सटिंक्शन का मतलब विलोपन। ये उसी थ्योरी में कुत्ते की जो लार आने बंद हो जाना वो क्या हो गया, विलोपन। तो उद्दीपकों के होने पर भी अनुक्रिया नहीं होना। ठीक है, उद्दीपक था लेकिन अनुक्रिया नहीं हो रही थी, बैल तो बज रही थी लेकिन लार नहीं टपका रहा था।
उद्दीपकों के होने पर भी, ये वैसे आएंगे नहीं, ये नहीं आएंगे, ये आएंगे आपके कौन सी थ्योरी से रिलेटेड है। उद्दीपकों के होने पर भी अनुक्रिया का ना होना। भाई कोई रिस्पॉन्स कर ही नहीं रहा था ना कुत्ता लास्ट में जब खाना नहीं आ रहा था। नेक्स्ट और लिखो, स्पॉन्टेनियस रिकवरी। स्पॉन्टेनियस रिकवरी कैसे है? स्वतः पुनर्निर्माण। कैसे हो स्पॉन्टेनियस रिकवरी? स्पॉन्टेनियस रिकवरी देखो ये हुई जब उसके आगे घंटी बजते ही खाना नहीं आ रहा था, घंटी बजते ही खाना नहीं आया तो उसकी लार भी तो आनी बंद हो गई ना कुछ टाइम बाद। तो उसने क्या कर लिया, स्पॉन्टेनियस अपने आप को क्या कर लिया, रिकवर कर लिया। तभी की तभी उसने अपने आप को क्या कर लिया, रिकवर कर लिया। तो यही इसका मतलब है, स्पॉन्टेनियस रिकवरी होता है पुनर्निर्माण। तो कुत्ते ने भी क्या किया, यही तो किया। तो देखो 4 ही वर्ड आए हैं, स्टिमुलस जनरलाइजेशन, डिस्क्रिमिनेशन, एक्सटिंक्शन विलोपन और स्पॉन्टेनियस रिकवरी स्वतः पुनर्निर्माण। ये चारों वर्ड्स क्लासिकल कंडीशनिंग ऑफ थ्योरी से रिलेटेड वर्ड्स हैं बच्चों, आपको ये याद रखने हैं। तो उम्मीद करती हूं जो बचा हुआ हमारा पोर्शन है, बचा हुआ मतलब लास्ट क्लास ले रही थी मैं, लास्ट क्लास में 22 मिनट के बाद आवाज आनी बंद हो गई। तो जो मैंने आवाज आनी बंद हो गई थी उस टाइम के बाद जितनी बातें बताई थी वो मैंने अब दोबारा एक छोटी सी क्लास लेके आपको बता दी है। और उम्मीद है बच्चों ये आगे का जो टॉपिक है आपको समझ आ जाएगा। कुछ टाइम बाद मतलब अभी थोड़ी देर बाद मैं आपकी आज और लूंगी साइकोलॉजी की 2 क्लास, ताकि आपका 3 और 4 दिसंबर को जो एग्जाम है उस तक हमारा एचटेट का सिलेबस है जो साइकोलॉजी का वो हमारा कंप्लीट हो जाए। और साइड बाय साइड में आपकी हरियाणा जीके की भी क्लास ले रही हूँ। आज मेरी भी छुट्टी है तो 2-3 लगातार मैं आपकी क्लास ले लूंगी और आप सभी देखते रहना बच्चों, ताकि आपका सिलेबस जल्दी जल्दी हो सके। मैं बीच में 2 दिन क्लास नहीं ले पाई थी तो इसी की रिकवरी कर रही हूँ मैं आपके फटाफट आगे, ताकि आपका कुछ भी छूटे ना। और उम्मीद है बच्चों मेरी क्लासेज आपको पसंद आ रही हैं। अगर पसंद आ रही हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। भाई आप ना शेयर कर रहे हो, शेयर करोगे तो क्या है, ताकि आगे और भी बच्चे आपके बहन भाई जो भी स्टेट की तैयारी कर रहे हैं सभी पढ़ सके, उनको भी पता लग सके ना। और हाँ क्लासेस पसंद आ रही है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करोगे और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना नोटिफिकेशन, ताकि आपके पास आ सके, ताकि किस टाइम क्लास आ रही है उसकी इंफॉर्मेशन आपको लग सके। और थैंक यू बच्चों।